बद्दुआएं कभी खत्म नहीं होती। अगर आप कभी मेले से रात में लौटे तो जरा ध्यान से चलना। कभी कभी हम सोचते हैं कि बस आज थोड़ा सा लेट हो जाए तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन कुछ रातें माफ नहीं करती। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां हर साल गांव से बाहर एक मेला लगता था। दिन में वो मेला हंसी और रंगों से भरा रहता था, लेकिन रात होते वह अजीब सी लगने लगती थी। गांव के बड़े लोग कहते थे मेले से रात में लौटना ठीक नहीं है, पर आजकल कौन ऐसी बातों पे यकीन करता है। गांव में दो सहेलियां रहती थी, रीना और पूजा। रीना जिंदगी को खुलकर जीने वाली लड़की थी और पूजा हर बात को गहराई से सोचती थी। मेले के आखिरी दिन रीना ने पूजा से कहा, आज नहीं गए तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। पूजा का मन नहीं था, लेकिन दोस्त के आगे उसका डर हार गया। शाम होते होते दोनों मेले में थी। चारों तरफ से रोशनी, झूले, संगीत, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था कि किसी को एहसास ही नहीं हुआ अंधेरा हो गया। धीरे धीरे उनके कदमों के साथ चल रही रात काफी हो चुकी थी। जब पूजा ने लौटने की बात कही, रीना ने हंसकर कहा, बस आखिरी झूला। और वही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। घर लौटते समय रास्ता पूरी तरह सुनसान था। हवा ठंडी थी और चारों तरफ सन्नाटा। अचानक रीना रुक गई, उसकी आवाज कांप रही। पूजा, मेरे पैर में कुछ चुभ गया है। मोबाइल के हल्की रोशनी में जो दिखा वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। रीना के पैर में काला जंग लगा कांटा अजीब तरीके से धंसा हुआ था। कांटा निकाल दिया गया, खून भी ज्यादा नहीं निकला। दोनों ने राहत की सांस ली और घर लौट गए। लगा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सच तो ये था कि सब कुछ अब शुरू होने वाला था। अगले दिन रीना को तेज बुखार हो गया। दवाई दी गई, लेकिन बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी थकान थी। वो बार बार कहती, रात में मुझे कोई बुलाता है। कई रात वो नींद में उठकर घर के बाहर जाने लगी। उसकी आवाज बदलने लगी। उसकी माँ डर गई। डॉक्टर ने कहा ये कोई आम बात नहीं, इंजेक्शन दवा कुछ काम नहीं कर रहा था। पूजा उसी कांटों के बारे में सोच रही थी। आखिरकार वो गांव के एक पुराने तांत्रिक के पास पहुंची। तांत्रिक ने सिर्फ एक ही बात कही, जिस जमीन पर मेला लगा था वहाँ एक औरत की बरसों पहले बुरी मौत हुई थी। उसकी आत्मा मेले के आखिरी दिन देर से लौटने वाले को निशाना बनाती है और अगर उसने छू लिया तो वो अकेली नहीं जाती। पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात रीना की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। हवा तेज चलने लगी, घर के दरवाजे अपने आप हिलने लगे। रीना बिस्तर पर बैठकर एक ही बात बोल रही थी, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। और फिर एक तेज चीख। सुबह रीना जिंदा नहीं थी। गांव में सब शांत, लेकिन पूजा जानती थी कि ये अंत नहीं था। अगले